Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Divinity and Divine Service, Text 17. Shrinvatam swakatha Krishnaha, Shrinvatam swakatha Krishnaha, Punya Shravana Kirtanaha, Punya Shravana Kirtanaha, Ridyantastho hiya bhadrani, Ridyantastho hiya bhadrani, Vidunoti suhit satam. Vidunoti suhit satam. Translation purport by Srila Prabhupada. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Purport. Messages of the personality of Godhead, Shri Krishna, are non-different from him. Whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshashtaka declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ये श्रीमद् भागवतम है, प्रथम स्कंद, और इन श्लोकों में जो हम आज पढ़े इस श्लोक में प्रोसेस बताया गया है भक्ति का। शृण्वताम, सुनने का महत्व बताया गया है भगवान के विषय में। भगवान के भक्तों से सुनने से क्या होता है? हृद्यंत स्तहि अभद्राणी, जितने भी हमारे हृदय में अभद्र चीजें हैं, भद्र अभद्र, अभद्र मतलब वो सब चीज जो हमें इस भौतिक जगत में बांधती हैं, वो सब अभद्र हैं। बाहर से बड़ी अच्छी लग सकती हैं वो क्रियाएं, जैसे अर्जुन का बहुत ही कंपैशन अपने सगे संबंधी के प्रति, बाहर से अरे क्या इतना अच्छी बात है, इसको अपने परिवारजनों की कितनी चिंता है, लेकिन वो चिंता कृष्ण भावनामृत से रहित थी, इसलिए वो भी अभद्र थी। इसे भगवद गीता सुनने से वो अभद्र चीज खत्म हो गई। इसलिए भद्र अभद्र ये चीज डिपेंड करती है कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई भी चीज़ सही है या गलत है। ये रियल अंडरस्टैंडिंग, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है सही और गलत की, क्योंकि अल्टीमेटली जो भगवान के द्वारा सम्मत हो, भगवान की तरफ जो हमको ले जाए, वही सही है, बाकी सब चीज़ तो गलत है, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस लाइफ का वही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन भगवान का नित्य दास होना है। तो बहुत सारी अभद्र चीज़ें अभी हमारे हृदय में घुसी हुई हैं जो हमें भगवान की सेवा में रुकावट पैदा करती हैं। भौतिक आसक्तियां हैं, मटेरियल डिजायर्स टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, मिसकंसेप्शंस हैं इत्यादि। तो ये सब चीज़ें, अभद्र चीज़ें कैसे हटेंगी? रेगुलर बेस पर यदि हम भगवान का श्रवण करेंगे तो। जैसे हम लोग वहाँ एलन सिटी में आपके हॉस्टल में आते थे, तो अभी हमने धीरे धीरे कुछ क्लासेस ली, तो उसमें से कई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने विचार किया नहीं हमें तो कोई यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं लगती है, सो दे स्टॉप्ड, बट यू एंड अमन एंड सम ऑफ यू हैव कंटिन्यूड। तो अभी ये आपने चॉइस किया, अल्टीमेटली अमन केम, अभी भी बीमार हैं,
यू कैन टेक रेस्ट। नहीं तो बीमार नहीं वो असल में कल नीचे मुझे सोने का डर लगा। डर लग रहा है? हाँ वो कुछ कीड़े वड़े तो आते हैं और ये सब रहते हैं, तो मच्छरदानी के लिए मैं बोल रहा हूँ तो नींद नहीं आ रहा, ऊपर सोना पड़ा। अच्छा। तो नींद नहीं पूरा मेरा। ओह अच्छा अच्छा। कल रौनक है उनके अपनी बिस्तर के नीचे से कुछ मल्टीपीड सेंटीपीड। अच्छा वो निकले 2-3 दिन डर लगेगा इसीलिए ऊपर चला गया। अच्छा हाँ। ठीक है, वी विल क्लास के बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभद्र चीज़ें, हृदय से अभद्र चीज़ें, सब जो भगवान की सेवा के विरुद्ध हमारे हृदय के अंदर आसक्तियाँ और सब मिसकंसेप्शंस हैं, उसको निकालने के लिए तरीका है नियमित रूप से सुनना। तो हम बात कर रहे थे कि आप लोग कुछ सुनने के लिए आपने स्वीकार किया, ठीक है, हम लोग रेगुलर सुनेंगे। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब आप और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया वी विल नॉट हियर, यू विल सी द डिफरेंस इन देयर लाइफ एंड योर लाइफ। उनके जीवन में आप देखेंगे अधिक से अधिक भौतिकतावाद आएगा और उनका अलग डायरेक्शन जाएगी और उनका चरित्र और हैबिट्स सब कुछ अलग डायरेक्शन में जाएंगी। और हम जब यहाँ नियमित रूप से सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो ये अंतर कैसे होता है, ये साइंस है। रेगुलरली हियरिंग अबाउट कृष्णा फ्रॉम डिवोटीज, ये इतना पावरफुल है कि जो हमारी लाखों लाखों जन्मों की जो मिसकंसेप्शंस हैं और गलत आदतें हैं और रॉन्ग अटैचमेंट्स हैं वो सब कट जाते हैं। इतनी शक्ति है इस कृष्ण श्रवण में। लगती बड़ी ऑर्डिनरी चीज़ है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब भी वो काम नहीं कर सकता जो ये हरिनाम कर सकता है, भगवान के बारे में सुनना कर सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से बॉडी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हरिनाम से हमारे जन्म जन्मों का बंधन इस भौतिक जगत में वो ख़त्म हो सकता है। करेक्ट? क्योंकि ये स्पिरिचुअल साउंड है, ये स्पिरिचुअल डिस्कशन है। ये इसके अंदर पोटेंसी है हमारा पूरा मटेरियल कंटेमिनेशन और पूरा जो बंधन है उसको काटने की। इसलिए ये सबसे शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये खुद कृष्ण है, इट्स डायरेक्टली कृष्ण। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, कृष्णा के बारे में सुनना, उनका नाम सुनना, उनका मैसेज सुनना, उनके क्रियाओं को सुनना, वो सभी कृष्ण से अभिन्न है। सो एक्चुअली जब हम कृष्णा, एक भक्त के मुख से जब कृष्णा नाम सुनते हैं या कृष्ण के विषय में सुनते हैं, सो एक्चुअली वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा। कृष्णा इज देयर इन द फॉर्म ऑफ हिज साउंड, ही इज नॉन डिफरेंट, इज देयर, फुल्ली देयर। भले आंखों से भी नहीं दिख रहे हो, बट कानों से हम उनको अनुभव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड। रियलाइजेशन अभी पूरा में नहीं हो रहा है कि एक्चुअली वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा बिकॉज ऑफ दैट। अभी इंद्रियां जो हैं पूरी तरह से अनकवर्ड नहीं हैं, कवर्ड हैं। इसलिए ना, जैसे कभी कभी बीमारी होती है, कुछ ऐसा होता है, हाथ की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, तो छूने पर भी पूरा फील नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही अभी हमारे सब सेंसेस जो हैं वो डल हैं, स्पिरिचुअल सेंसेस डेवलप नहीं है, इसलिए वो भगवान हैं लेकिन उनको पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाती, है ना। तो ऐसे हमारी अभी स्थिति है। लेकिन एक्चुअली अगर शुद्ध भक्त कोई कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण के बारे में बोलता है, तो एक्चुअली कृष्णा इज़ देयर। जैसे शिला प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद जब भगवान के बारे में जाके बोले पाश्चात्य जगत में, जहाँ कृष्ण का कोई संबंध, कोई समझ नहीं थी, तो वो लोग की भी कृष्ण चेतना जागृत हो गई। जब चैतन्य महाप्रभु, वो तो भगवान हैं, जब वो झारखंड में जा रहे थे तो कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, तो जानवरों में भी कृष्ण प्रेम आ गया। वो तो उनकी तो इतनी शक्ति है कि वो तो कृष्ण नेम प्रेम से, कृष्ण नाम, तो वो तो जानवरों के अंदर भी कृष्ण प्रेम डाल देते हैं। तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। कम से कम हम लोग मनुष्यों में तो कृष्ण प्रेम की तरफ उनको ले आ सकते हैं। अपने जीवन में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम ऐसे
शुद्ध भक्तों से सुनेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद से नियमित रूप से सुनना वो बहुत पावरफुल मेडिसिन है हमारे सब कलमश को काटना है। इसलिए प्रभुपाद बुक्स को रेगुलर रीड करना और श्रील प्रभुपाद के लेक्चर सुनना और श्रील प्रभुपाद के कीर्तन हैं। कभी आपने अनुभव किया है प्रभुपाद जब कीर्तन करते हैं उसको हम सुनते हैं, बहुत सिंपल होगा, हरे कृष्णा, बट यू फील ए वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बाय हियरिंग दैट, यू फील वेरी प्यूरिफाइड, है ना। सेवा करने की मन उससे जागृत होता है प्रभुपाद को सुन करके। और बहुत ही जगत को बहुत सिंपल लैंग्वेज रहती है और एकदम सब चीज़ें एकदम क्लियर होती है, अपने लाइफ से पूरा रिलेट कर सकते हैं। सो वो क्यों है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो कृष्णा है डायरेक्टली। वॉट एवर ही स्पीक्स इज फुल्ली सरचार्ज विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए वो हमें प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि रेगुलर बेस पर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें। जो भी हमने समय निश्चित किया है उसके अंतर्गत एक रेगुलर हमारा रीडिंग का एक समय हो, लेक्चर्स का या बुक का, लाइक दैट। सो ऐसे ऐसे पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और फिर आगे चल के नेक्स्ट श्लोक में बताया है कि उसके बाद क्या होगा, जब नष्ट प्रायेषु बद्रेषु, ये सब मिसकंसेप्शन, अटैचमेंट्स, अननेसेसरी अटैचमेंट्स खत्म होंगे, तो फिर भक्ति में निष्ठा आ जाएगी। देन जैसे जैसे अभद्र चीज़ें खत्म होती हैं तो उससे परिणाम क्या होता है, वी बिकम स्टडी इन अवर डिवोशन सर्विस। अभी शुरू में स्टडीनेस नहीं आती है, कभी मन करता है, कभी मन नहीं करता है, कभी संशय आ जाता है मन के अंदर तो हम थोड़ा उदास हो जाते हैं, डाउट आ जाता है मन में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रगति करेंगे, मन शुद्ध होगा तो फिर डाउट खत्म हो जाएंगे, संशय रहित हो जाएगा मन, हम स्पष्ट दिखने लगेगा, यस ये सब क्या क्या है, सब क्यों है, कोई संशय नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। तो फिर सुदृढ़ भक्ति होगी, फिर स्टडी भक्ति से होगी। और फिर आगे वर्णन है कैसे रजोगुण तमोगुण उसकी वजह से पूरा खत्म हो जाएगा, सत्वगुण में हम पूरी तरह से, और सत्वगुण आने से बड़ा वी विल ऑलवेज फील हैप्पी। एंड कृष्ण सेवा में करने की वजह से स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में रहेंगे हमेशा। कष्ट आने पर भी, भौतिक कष्ट आने पर भी उससे प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, भौतिक कष्ट भौतिक आएगा जाएगा, बिकॉज इंटरनली वी आर ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग एवरी मोमेंट हैप्पीनेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो भौतिक दुख हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आगे सुदृढ़ रूप से प्रगति हो। ऐसे बहुत साइंटिफिकली प्रोसेस को बताया है और आप सब लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे, ये सब स्टेजेस से आप गुजर रहे हैं। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस, millions of people in the history have experienced from eons, from lakhs and lakhs and lakhs of yugas. So it's not invented, newly invented process. It's a process coming from ages, tested by many many sincere people, given by Krishna. तो इसलिए अभी हमको इसको रियलाइज करना है। साइंस है, अभी थ्योरी है, साइंस है, नाउ वी हैव टू अप्लाई करके उसको अपने जीवन में अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, और उससे फिर धीरे धीरे हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा और फिर हम प्रगति। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था, जैसे कृष्ण इस जैसे यहाँ आए थे, उनका नाम कृष्ण रखा था और राम के रूप में आए थे तो राम रखा था, तो वहाँ गोलोक धाम में भी ऐसे ही कृष्ण नाम जो है वो भगवान का कोई एक नाम नहीं होता है। भगवान का नाम, भगवान के भक्त उनको उनके गुणों के आधार पर पुकारते हैं, वो उनका नाम हो जाता है। तो जैसे राम, तो राम नाम क्यों है कि भगवान के भक्त उनको राम कह के क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो सभी आनंद के स्रोत हैं। कृष्णा सर्वाकर्षक हैं, तो इसलिए भगवान का जब तक ये गुण रहेगा सर्वाकर्षक, तब तक उनका ये नाम भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि कृष्णा यहाँ पर आके, इट्स नॉट लाइक ए नेम गिवन बाय अस, चिंकू पिंकू, ऐसे कृष्ण को कोई नाम रख दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान का नाम जो है वो भगवान के दिव्य गुण को इंगित करने वाला होता है, बाकी और कोई भगवान का नाम ऐसे नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर कोई चीज़ को नाम देते हैं, नाम और सब्सटेंस में अंतर होता है। पानी, टेबल, अभी टेबल कहने से टेबल का काम नहीं होगा, बिकॉज टेबल सब्सटेंस एंड टेबल नेम आर डिफरेंट। लेकिन भगवान
कि जो जो ध्वनि है जो उनको इंगित करती है वो उनके गुणों को इंगित करने वाली है या उनकी क्रियाओं को इंगित करने वाली है, उनकी लीलाओं को। यशोदानंदन, सो कृष्णा हु इज द नंद, यशोदानंदन, कृष्णा इज ऑलवेज यशोदानंदन, सो हिज नेम इज इटर्नल। तो उनके सभी नाम ऐसे हैं, तो इसलिए वो भौतिक नहीं है, उनके अंदर वो सब भगवान से अभिन्न है और वो इटर्नल है। और हम ये वर्णन देखते हैं जब कृष्ण आए यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्णन है प्रहलाद महाराज का भागवतम में। प्रहलाद महाराज सतयुग में थे, श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, लेकिन मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वो मूर्ख लोगों की मति कभी कृष्ण में नहीं होगी। तो कृष्ण के अवतरण से पहले भी तो कृष्ण नाम था। तो जब भगवान कृष्ण आए तो सांदीपनि मुनि ने जब उनका जातक बनाया तो उसने कहा था ये जो आपका पुत्र है ये तो पूर्व युगों में इसी स्वरूप में आया है। सो कृष्णा इज ऑलवेज कमिंग, अपियरिंग अगेन एंड अगेन। So it is not that this time only the name was Krishna. Krishna's name is always present in existence. Brahma from the beginning, he is Govindamadi Purusham. जब ब्रह्मा जी सबसे पहले जो जीव ब्रह्मा जी आए ना, तो जब उनको ज्ञान आया वेदों का भगवान ने दिया, तो उसको वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म सूत्र ब्रह्म संहिता बोली। ब्रह्म संहिता में वो क्या बोलते हैं, ओ गोपाल आप अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। He could see Krishna there and he is glorifying Krishna by the name Krishna, by the name Govinda. So ये eternal नाम है भगवान के। Prabhuji, what is the proof that they are laws of the universe? How we can prove this? How do we come to know anything, whether it is true or not? What is the way, the proof that things, the knowledge which we are hearing or seeing is correct or not? आपका प्रश्न है, अभी किसी से हमने सुना या मन में विचार आया, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, तो अभी कैसे पता लगाएं कि ये जो हम सुन रहे हैं ये तथ्य है या झूठ? करेक्ट यही प्रश्न है। तो आपने पूछा इसका क्या प्रूफ है, तो मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि प्रूफ से आप क्या समझ रहे हैं, हम किस चीज को हम प्रूफ मान रहे हैं, पहले वो विचार करना पड़ेगा। हम किस चीज को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं? थिंक केयरफुली, हम किस चीज को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं? कई लोग होते हैं जो टीवी को वैलिड सोर्स मानते हैं, टीवी में दिखाया भाई तो सच ही होगा। कई लोग अपनी आंखों को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, जो आंखों से देखता हूं वो तो सही है, जो नहीं है वो नहीं है। So different people take different things as valid source of knowledge, correct? So normally valid source of knowledge जो माना जाता है अज्ञानी लोगों के द्वारा वो है senses and their logic, ठीक है? जो senses से perceive कर रहे हैं वो सही मानते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है my senses are the valid source of knowledge, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। यहां पर प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब व्हाट इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज एक्सेप्टेड एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड प्रमाण। तो जब इंद्रियां मानी जाती हैं वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी इंद्रियों से जो परसीव हो रहा है वो सही है, ठीक है, तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन क्योंकि इंद्रियां तो अपूर्ण हैं, तो इसलिए वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, वो परफेक्ट सोर्स नहीं है। कुछ हद तक प्रमाण है, कुछ एक लिमिटेड स्फेयर में। जैसे कि एक चींटी ने चीनी का दाना गिरा है, तो ये चीनी का दाना मेरी भूख मिटाएगा, सेंस परसेप्शन से और अपनी जो भी उसकी कॉन्शियसनेस दी है गॉड गिवन, उससे उसने ये निष्कर्ष निकाला, तो वो सही है कि चीनी खाने योग्य है। कोई और चीज़ वहाँ वाइट प्लास्टिक पड़ा होगा, तो चीनी जो चींटी है उसकी इंद्रियों से वो परसीव कर पाएगी कि ये खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। सो वो प्रत्यक्ष प्रमाण इस लिमिटेड रेंज के अंदर वो प्रमाण सही है, यस ईटेबल है ना। आपको भी चाहिए होती है तो ईटेबल है, ईटेबल नहीं है, हर एक जानवर का अपना है ना प्रमाण। लेकिन ये चीनी एक शुगर मिल में बनी है, अल्टीमेटली किसकी प्रॉपर्टी है? हाँ, ये जानना अपनी इंद्रियों से उसके लिए संभव नहीं है।
करेक्ट। तो उसकी जो सेंस परसेप्शन जो है वो रियलिटी को संपूर्ण रूप में जानने का के लिए सक्षम नहीं है, एक लिमिटेड स्फीयर में ही जानने के लिए सक्षम है। समझ रहे हैं? सो वी कैनॉट से दैट सेंसेस आर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी। ओनली पार्शियल एंड परवर्टेड रियलिटी को परसीव करते हैं हम सेंस से, बेस्ड ऑन अवर कॉन्शियसनेस एंड कंडीशनिंग। ठीक है, वो चींटी अगर कोई और योनि में होती है, जैसे हमें नहीं पता लगेगा चांद दाना कहाँ गिरा हुआ है ना, उसको पता लग जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन अवर कंडीशनिंग हमारे सेंसेस एक लेवल की रियलिटी को रिवील करते हैं। दे डोंट रिवील एवरीथिंग बिकॉज उनकी अपनी सीमाएं हैं। समझे? तो ऐसा कौन सा स्रोत है ज्ञान का जो परफेक्टली रियलिटी जो है कंप्लीटली उसको रिवील कर सके? उसको बोलेंगे प्रूफ, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रूफ। व्हाट इज दैट लेवल, व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ नॉलेज which will reveal reality perfectly? That is Krishna, God himself, because he is the creator of everything. Therefore he only can reveal everything. So hearing from God and getting mercy of God by which things get revealed to him by him is the only and perfect source proof. तो proof क्या है इस चीज का? जो भगवान बोले वो proof, वो है proof. दिस इज हाईएस्ट प्रूफ। क्या प्रूफ है? यूनिवर्स है बहुत सारे। अगर भगवान ने बोला है कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं तो प्रूफ है, क्योंकि भगवान ने बनाया भाई इसलिए वो प्रूफ है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये प्रूफ का तरीका है, जो भगवान बोले, क्योंकि वो सबके बनाने वाले हैं, वो सुप्रीम है, वो जो बोले वो प्रूफ, वो सही, और वो जो नहीं बोले वो गलत। सिंपल, बाकी सब प्रूफ खत्म। ठीक है, अभी भगवान बोले कि ये जल है, जल से प्यास मिटती है, या शास्त्रों के अनुसार भगवान बताएं हमको, जो भी बोलें कि गोबर जो है वो शुद्ध है। अब भगवान ने बोला है कि गाय का गोबर शुद्ध है, मतलब वो शुद्ध होगा ही। अब उसमें हमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, अरे भगवान आप तो बोल रहे हो लेकिन मुझे तो प्रूफ चाहिए। अरे भाई, जब बनाने वाले ने बता दिया तो उसके ऊपर आपको क्या प्रूफ चाहिए? ठीक है, आप प्रूफ अपनी इंद्रियों से सोचोगे तो इंद्रियां तो आपकी सीमित हैं, तो आपकी इंद्रियां ज़्यादा बड़ा प्रूफ है या भगवान जो बनाने वाला वो ज़्यादा बड़ा प्रूफ है? भगवान बड़ा प्रूफ है ना। आपकी इंद्रियों से आपको हो सकता है नहीं दिख रहा है, करेक्ट करेक्ट। एक बनाने वाले ने बनाया कि ये चीनी जो है ये शुगर मिल में बनी है, उसको पता है। ठीक है, अभी चीटी को है, मैं कैसे, हाँ व्हाट इज द प्रूफ कि ये चीनी वो शुगर मिल में बनी है? तो अभी वो चीटी नहीं समझ पाएगी क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि अभी वो जो चीनी बनाने वाले शुगर मिल वाले का जो वक्तव्य वो खराब हो गया क्योंकि चीटी नहीं समझ पाई। करेक्ट। तो उस प्रकार से भगवान जो कहें वो प्रूफ, अभी हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं वो हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर भगवान ने बता दिया कि पूरे सब जगह जीवन है तो प्रूफ है कि सब जगह जीवन है, क्योंकि वही तो बनाने वाला है। अभी हम देख रहे हैं टेलीस्कोप से देखा चंद्र दिखता तो नहीं भाई, तो भगवान मैं नहीं मान सकता कि सब जगह जीवन है क्योंकि मैं दिख नहीं रहा है। तो वो तो यही हो गया कि चीटी को समझाया कि ये जो है मैं तो नहीं मानता, मुझे तो नहीं दिख रही शुगर मिल कहीं भी, मैंने तो पूरी पृथ्वी को चक्कर लगा दिया, क्योंकि उसके लिए पृथ्वी क्या हो गई? घर। तो ऐसे में अपने छोटे से टेलीस्कोप से मैं तो सब जगह देख लिया, मैं तो कोई दिखा नहीं जीवन। अरे भाई तुम्हारी आंखों में सब कुछ देखने की क्षमता है, फिर समझ में आया? तो प्रूफ मतलब जो भगवान बोले वो प्रूफ। हरे कृष्ण। इस यूनिवर्स में कलयुग चल रहा है तो क्या सब में अभी कलयुग ही चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग समय, अलग अलग युगों में, अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग समय, अलग अलग है गणनाएं, एक जैसा नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं कलयुग चलता है, हर जगह कहीं ना कहीं सतयुग, हर जगह कहीं ना कहीं हर प्रकार की परिस्थिति रहती है ना। जीव जैसा है उसको वहाँ भेज दिया जाता है।
ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।